हे भगवान, ये क्या हुआ? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, इतने सालों से जो चाहा आखिरकार तूने वो पूरा कर ही दिया। इशिका, इशिका, हाँ क्या हुआ? जल्दी से इधर आओ। मैं काम कर रही हूँ बाबा। अरे तुम इधर आओ यार एक बार। आई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? इशिका, ये देखो मेरे हाथ में क्या है। क्या है ये? डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है और इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम मां बनने वाली हो और मैं बाप। वाह, कितनी खुशखबरी है। इतने सालों से जिस चीज का इंतजार था, आखिरकार हमारी सारी खुशियां साकार हो गई। अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, हम माँ बाप बनने वाले हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, उसने हमारी सुन ली। कितने दिन से हमें इस दिन का इंतजार था ना। शुक्र है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं ये गुड न्यूज सबको दे दूंगा, सबको। मैं भी बहुत खुश हूँ योगेश, ऊपर वाले ने हमारी दुआ कबूल कर ली। अच्छा सुनो, मैं ये गुड न्यूज़ ना अपनी फैमिली वालों को सुना के आती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। इतनी अच्छी खबर है, आज तो मैं अपने सारे दोस्तों को पार्टी दूंगा, मजा आ जाएगा। फोन, अरे डॉक्टर साहब के फोन कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। योगेश जी, मुझे आपको एक खबर बतानी है। खबर? जी बताइए, कैसी खबर है? एक्चुअली मैं कैसे बताऊं, समझ नहीं पा रहा हूं। अरे इसमें समझना क्या है, बताइए ना क्या खबर है। आपने अपनी और मिसेज की जो टेस्ट करवाए थे ना, जी जी। उसमें आपके टेस्ट की भी रिपोर्ट आई है। जी बताइए। उसमें लिखा है कि आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। अबे ओ डॉक्टर, पागल हो गया है क्या? ये क्या बोले जा रहा है? नशे वशे कर लिए क्या तूने? मैं बाप नहीं बन सकता? अभी तो रिपोर्ट देखी है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। देखिए सर, वो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट बोल रही है उसमें यही लिखा हुआ है कि आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। कमजोरी आपके अंदर है। कैसी बात कर रहा है यार? वो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे है अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो? देखिए सर, वो मैं नहीं जानता, मेरा फर्ज था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। बाय। डॉक्टर, डॉक्टर, ये क्या हुआ? अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो इशिका प्रेग्नेंट कैसे है? समझ गया, इसका मतलब मेरे पीठ पीछे इशिका का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो मुझे धोखा दे रही है। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी जान ले लूंगा। इशिका! भगवान का लाख लाख शुक्र है, ऊपर वाले ने हमारी बात सुन ली। अब मैं माँ बनूंगी। इस दिन का हमें कितने टाइम से इंतजार था। अब मैंने जहाँ जहाँ भी प्रसाद बोला था ना, मैं हर जगह जाऊंगी। और योगेश भी कितना खुश थे ना, आखिर क्यों नहीं होंगे, बाप जो बन रहे हैं। और ये खुशी, मतलब मेरे तो पैर नहीं रुक रहे जमीन पे। भगवान, थैंक गॉड। इशिका, हाँ अभी के भी ये बच्चा गिराओ। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? सुनाई नहीं देगा एक बार में? मैंने कहा ना, ये बच्चा गिराओ। लेकिन मैं ये बच्चा क्यों गिराऊं? क्योंकि मैं जानता हूं ये बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी और का पाप है। योगेश, जवान संभाल के। देखो, तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चा हमारा ही है। बस इशिका, मुझे झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये बच्चा गिराओ तो गिराओ। मैं किसी और का पाप अपने सर पे नहीं ले सकता। किसी और का पाप? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ? ये बच्चा किसी और का है? जी हाँ, तुम्हारी ना असलियत मेरे सामने आ गई है। मुझे अभी अभी डॉक्टर साहब का फोन आया था। वो मुझे कह रहे थे कि मैं बाप नहीं बन सकता, मेरे अंदर कमी है। और तुम ही बताओ, अगर मैं बाप नहीं बन सकता, मेरे अंदर कमी है, तो तुम कैसे प्रेग्नेंट हो? हाँ योगेश, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम पी के आए हो क्या? देखो, मैं कुछ नहीं जानती तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। डॉक्टर ने तुम्हारे सामने क्या कहा है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम माँ बाप बनने वाले हैं और ये बच्चा तुम्हारा है। योगेश चुप कर, ये फालतू की बातें ना मुझसे मत कर। मुझे ना तेरे काले छिट्टे सब पता चल गए हैं। अब मुझे पता चला कि तू हर 2 महीने मायके क्यों जाती थी, अपने उसी पुराने यार से मिलने जाती थी ना। और ये बच्चा, ये काली करतूत भी उसकी है ना। हाथ हटाओ योगेश, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? काली करतूत और ये यार, क्या है ये सब? हाँ, मैं जाती थी अपने मायके, लेकिन किसी यार से मिलने नहीं, और ना ही ये बच्चा किसी और का है। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और ये बच्चा भी सिर्फ तुम्हारा है। बस ये फालतू की बातें ना मुझसे मत करो। और अगर इस घर में रहना है तो बच्चा गिराना पड़ेगा।
नहीं तो मेरे घर से अभी के अभी दफा हो जाओ। तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? हाँ। तो ठीक है, तुम भी मेरा एक फाइनल डिसीजन सुन लो। मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, और अगर रहा सवाल इस घर से बाहर जाने का, तो मैं हमेशा के लिए तुमको छोड़ के जा रही हूँ और अकेली पालूंगी इस बच्चे को बाप के बिना। इसको तो मैं बताता हूँ कि बच्चा कैसे नहीं गिराएगी। क्या समझती है अपने आप को? जिससे मैंने इतना प्यार किया, जिस पे इतना भरोसा किया, उसी ने मेरी पीठ पीछे खंजर मार दिया। किसी और का पाप अपने पेट में लेके घूमेगी। मैं भी देखता हूँ कि कैसे बच्चा नहीं गिराती। इसको तो मैं घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा। डॉक्टर का फोन। हेलो योगेश जी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। गलती हो गई है? अब क्या गलती हो गई है? दरअसल हमारे क्लिनिक में है ना, योगेश नाम के 2 पेशेंट थे और हमारे स्टाफ से है ना फाइल चेंज हो गई है। हाँ तो मतलब आप समझे नहीं। एक्चुअली आप बाप बन सकते हैं और किसी दूसरे योगेश की फाइल का रिजल्ट आपको बता दिया गया था। तू पागल है क्या? डॉक्टर है क्या है तू? कभी बोलता है बाप बन सकता, कभी बोलता है नहीं बन सकता। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम लोग। पागल वागल हो गए हो क्या? तू जानता है तेरी इस कलेश की वजह से मेरे घर में कलेश हो गया है। मैंने अपनी बीवी के कैरेक्टर पे उंगली उठा दी है और मैंने उसको घर से बाहर निकलने को कह दिया है। तू जैसे डॉक्टर को ना पता नहीं कौन डॉक्टर बना देता है। हाँ नहीं तो फोन काट चल और सुन, तेरे क्लिनिक पे आता हूं मैं, तुझे तो मैं वहीं आके बताऊंगा। यार कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। इस डॉक्टर के बच्चे ने तो मेरे घर में कलेश करा दिया। मैंने इशिका को गुस्से में आके कितना कुछ सुना दिया। सच में घर छोड़ के चली जाएगी। एक काम करता हूँ, उसको जाके मनाता हूँ। इशिका, इशिका। पता नहीं समझते क्या है अपने आप को। जब मुंह उठा के सुना देंगे, जब मुंह उठा के कुछ भी बोल देंगे। मेरे करेक्टर पे उंगली उठाई है ना इन्होंने। अभी ना तो मैं बताती हूँ क्या बोल दिया। ये घर से निकल जाओ या बच्चा गिरा दो। अभी ना मैं बताती हूँ। बच्चा तो नहीं गिराऊंगी, पर हाँ इनकी एक ख्वाहिश जरूर पूरी कर दूंगी। जा रही हूँ। हाय बड़े, जब देखो तब इनकी धौंस चलेगी। घर इनका है तो कुछ भी बोलेंगे ये। इशिका पैकिंग बंद करो, तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों? तुम्ही ने बोला था ना मुझसे जाने के लिए, तो जा रही हूँ। तुम्हारे ही मन की कर रही हूँ। तो ठीक है ना, मैं ही बोल रहा हूँ कि पैकिंग मत करो। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यहीं हो। तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूँ मैं। जब तुम बोलोगे जाने के लिए तब जाऊंगी, जब तुम बोलोगे रुकने के लिए तब रुक जाऊंगी मैं। अरे यार दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अभी डॉक्टर का फोन आया था और डॉक्टर से गलती हो गई है। उनके क्लिनिक में कोई योगेश नाम की एक दूसरी रिपोर्ट थी, जिससे मेरी रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई। और मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं बाप बन सकता हूँ। और जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वो मेरा ही है। वाह 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 वाह, डॉक्टर ने बोला आपको तो आप मान गए आप बाप बन सकते हैं। मैं गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी कि ये बच्चा आपका है, आपका है। आपको समझ नहीं आया, विश्वास नहीं है योगेश तुमको मुझ पे। अरे कितने साल हो गए हमारी शादी को, क्या आज तक कभी मैंने कुछ गलत किया है? नहीं किया योगेश। अरे पति पत्नी का रिश्ता तो एक विश्वास पे टिकता है, और तुमने उस विश्वास की तो नींव ही हिला दी। देखो इशिका, मैंने वो डॉक्टर ने बताया कुछ ऐसे, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जो कुछ भी बोला गुस्से में बोला। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने जो भी कुछ तुम्हें बोला है बहुत गलत बोला है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। योगेश, कल को कोई दूसरा इंसान आके तुमको बोलेगा कि तुम्हारी बीवी चरित्रहीन है, तुम उसकी बात मान लोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी पे तो यकीन ही नहीं है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। प्लीज इशिका, घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो योगेश, तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया है। मैं चाहती तो नहीं हूँ यहाँ से जाना, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी इस गलती को मैं माफ नहीं करूँगी। तुमने एक औरत के चरित्र पे उंगली उठाई है और वो भी मैं झेल लेती, लेकिन आज तुमने एक माँ के ऊपर उंगली उठाई है। मैं अपने बच्चे के लिए ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे कहने से मैं रुक जाती हूँ, लेकिन तुम दोबारा से मुझसे उसी प्यार की, उसी लगाव की उम्मीद मत करना। इशिका, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम मुझे जो भी सजा दोगी ना, मुझे मंजूर है। प्लीज प्लीज मान जाओ इशिका। मंजूर? हाँ। तो आज से घर का सारा काम तुम करोगे, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतना तो तुम कर ही सकते हो अपनी बीवी के लिए। हाँ ठीक है, मैं सारे काम कर दूंगा घर के। ठीक है, तो जाना कैंसिल, तो मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ। यार अब तुम ऑर्डर
अभी।